आशा ने दिया आमना को सरप्राइज। सरप्राइज क्या था? व्लॉग तो आमना का था, पर आमना को घर आते ही आशा ने दे दिया सरप्राइज। फिर आमना की आंखों में आंसू क्यों आए? क्या आमना भी अब ग्रैंड बर्थडे अपनी करने जाएगी? आखिर ये बर्थडे का सिलसिला और एनिवर्सरियों का सिलसिला कब खत्म होगा? कब ये टब्बर हमें कुछ अच्छा दिखाएगा? कब ये टब्बर कुछ न्यू जनरेशन को सिखाएगा? सरप्राइज सरप्राइज, एनिवर्सरी एनिवर्सरियां, छोटे पैदा होते हुए बच्चों के इंस्टाग्राम और सालगिरहें और बूढ़ों की एनिवर्सरियां, यहाँ तक के मरने वालों को भी कैश करवाया गया, क्योंकि ट्रेंड में जा रही है इनकी बर्थडे। और अब्बा जी की भी बर्थडे मनाई गई। नहीं किया याद तो किसी ने बलाल को याद नहीं किया, पर बलाल समीना भी यहाँ चुप रहने वाले नहीं थे। नए साल के मौका पे बलाल ने भी की अपने दिल की बातें, उन राजों पे से पर्दा उठाया जिसका सबको इंतजार था। रिएक्शन वालों को तो सारी हकीकत पहले से ही पता था। शायद अपनी बहनों को याद करवाने के लिए उन्होंने ये स्पेशल वीडियो बनाई। अब देखते हैं बलाल समीना का कितना ये सफर मुश्किल गुजरा और बहनों ने क्या लाड भाई के साथ लड़ाए या मनाफकत की। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं इस टब्बर के लिए क्या बोलूं, कैसे बोलूं, मेरी समझ से बाहर है। यहाँ बच्चे तो बच्चे बिगड़े हुए हैं, बुढ़े बुढ़े भी बिगड़ गए हुए हैं। किसी को कोई पता नहीं कि वो जो अपनी शलवार सूट पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, उनका बैक कैसे लग रहा है, फ्रंट कैसे लग रहा है। बस इनको ये पता है कि हर चीज पे हमने केक कट करना है, हर चीज की हमने सेलिब्रेशन दिखानी है। जब मैं कहती हूँ यूट्यूब नहीं था तो क्या ये लोग जितने भी यूट्यूबर हैं, खाली मैं इस टब्बर की बात नहीं कर रही, जितने भी यूट्यूबर हैं कभी इन्होंने केक भी देखा होगा या ऐसे बर्थडे इन्होंने मनाई होगी। अगर इनके बैकग्राउंड की बात की जाए, कहाँ से इस टब्बर ने स्टार्ट लिया और कहाँ आके रुका, क्या इसमें इन्होंने खोया, क्या इसमें इन्होंने पाया। पर यहाँ मैं ये बिल्कुल यकीन के साथ कहूंगी कि शो ऑफ ज्यादा है, अकल इस टब्बर में बिल्कुल नहीं। सबसे पहले बात करूंगी मैं आसपास फैमिली की। आंटी जी के अगर केक कट करते हुए साइड से आप कपड़े देखती या आंटी जी ठंड से जो शिलिंग होने की कोशिश कर रही थी वो आप देखते, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कैमरे के सामने इस तरीके से आना चाहिए। और बच्चों को अपने माँ बाप की हर चीज, अगर उनकी एनिवर्सरी है भी तो अच्छे से आराम से भी केक कट हो जाएगा। मतलब इतना बड़ा ठीक है, सेलिब्रेशन होनी चाहिए। जिंदगी के इतने साल मियाँ बीवी साथ गुजारे हैं तो वाकई ये किसी नेमत से कम नहीं। पर इस तरीके से शो ऑफ करना, फिर उसमें एक दूसरे को, इकरा की अगर बात करें, उखड़े मैंने इसलिए ये अल्फाज बोले, सब एक दूसरे से अपने आप को बढ़कर यूट्यूबर समझते हैं, बड़ा यूट्यूबर समझते हैं। इकरा की अगर बात करूं तो इकरा किंजा साहबा को आगे आने ही नहीं देती, बात ही नहीं करने देती और अपनी ओवर एक्टिंग से पब्लिक को पकाती रहती है। यहाँ मैं इकरा और आहत साहब से ये कहना चाहूंगी, भैया साहब से, कि आप लोगों की वो डाइट सिर्फ कंटेंट था। आप लोगों ने मतलब पेड प्रमोशन उस डॉक्टर की थी। अगर इकरा जी को देखा जाए तो वो पहले से मुझे ज्यादा हेल्दी लगना शुरू हो गई है। अगर प्रेगनेंसी की हेल्दी पन है तो बहुत अच्छा है, अगर वैसा ही है तो इकरा जी की कमीज जो ब्लू कलर का उन्होंने सूट पहना हुआ था, नीले रंग का जरा सूट, वो उसकी आप फिटिंग पेट के करीब से जाके देखें, अगर गौर से ब्लॉग देखें तो आपको नजर आएगा कि जैसे कोई पुराना सूट खुल खला के तंबू बना के पहना गया है। कहाँ गई आपकी डाइट? ओवर एक्टिंग इतनी, वेट लॉस आपने जरा नहीं किया। अब्दुल्ला की बर्थडे पे भी आप डाइट डाइट चीख रहे थे, फिर आप उधर भी डाइट डाइट चीख रहे थे, पर अपनी अम्मा की अब्बा की एनिवर्सरी पे कहाँ गई आपकी डाइट? और क्यों हमें वो डाइट नजर नहीं आती? और इकरा साहबा को कहा गया, मोमना मीसरी ने कहा कि फेर पैड़ी तो पैड़े को पैड़ा ही कहेंगे, क्या लोगों को नजर नहीं आता? आपने अपनी इसी वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ लेती लोगों ने जो इकरा को धोया है, इकरा और साहबा को
और किंजा को आगे ही नहीं आने देती, और अम्मा अब्बा भी जी सदके होते हैं आहद और इकरा पे। तो क्या उन दोनों बहनों के दिल में कोई बात नहीं आती होगी? क्या वो कमेंट नहीं पढ़ती होंगी? चले रिएक्शन वालों की वीडियो आप लोग बड़े यूट्यूबर कहते हैं, असी तो इंज दियां वीडियो तकदे ही नहीं, असी तो तकदे ही नहीं, बेचारे व्यूज़ा वास्ते करते ने। पर जो तमाशे आप लोग दिखाते हैं, मरे हुए बंदों की भी बर्थडे करते हैं। 2 महीने पहले, 2 महीने क्या, सारा ही कंटेंट उठा के आप लोग देखें, स्वाए एनिवर्सरियां, बर्थडे सेलिब्रेशन, प्रेगनेंसी के अलावा या केक कट के अलावा आपका कोई कंटेंट आपके चैनलों पे पड़ा है? नहीं, जस्ट शो ऑफ, ओवर एक्टिंग, लुक। यहाँ आशा पू हमें पीछे पीछे नजर आई। आशा को किसी ने खातर ख्वाह में न लाया। अगर आशा गिफ्ट देने आई, फिर आशा पूरा फुटेज खाने लगी, तो फिर कैमरा कट ही कर दिया। आशा यहाँ भी हमें बिल्कुल काकी बनने वाली लुक में नजर आई, जो कि बिल्कुल गई है मुक। कैसे इस औरत को समझाया जाए, कैसे इस आंटी जी को समझाया जाए कि ये हमारी उम्र की हो गई है, शादी ना करने से अब काकी तो नहीं है ये आंटी जी। मैं नहीं कह रही, गुस्सा नहीं करना आशा जी, ये आपके चैनल पे कमेंट आए हैं आशा आंटी, मैंने स्टार्ट में लगाए भी हैं। जब लोगों को पता है आप आंटी हैं, तो फिर आप जरा डिसेंट अच्छे तरीके से सामने आए, ज्यादा ग्रेसफुल लगेंगी, ना कि लॉलीपॉप लोगों को खिलाती खिलाती खुद ही लॉलीपॉप बनती जा रही हैं। अब बात कर लेते हैं जी बलाल समीना की। आखिर बलाल ने नए साल पे एक वीडियो शेयर की। बलाल ने अपना सारा सफर बताया कि उसके लिए आसान नहीं था कि पाकिस्तान छोड़ना, अपना घर छोड़ना और उससे बढ़कर अपनी फैमिली को छोड़ना। अगर मैंने अपनी माँ, अपने बहन भाइयों के लिए इतना कुछ किया है, तो मुझे अपनी औलाद के लिए भी कुछ करना चाहिए। ये इतना बड़ा फैसला मैंने अपनी औलाद के लिए लिया। मुझे ये भी याद है कि मैंने अपने वालिद साहब के साथ मिलके वो नया घर कैसे बनाया, कैसे हमारी मेहनतें थी, सब कुछ। पर अफसोस होता है, और उन्होंने ये भी कहा कि हम सोच रहे हैं कि अगले साल के मिड में या एंड में हम पाकिस्तान जाएं। क्या इसका मतलब है कि मरियम की शादी साल के एंड में होगी? बलाल मरियम की शादी पे आएगा। बहुत सारे लोग हमें ये भी बताएं कि बलाल समीना मरियम की शादी पे आएंगे। तो मेरे भोले बहन भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मैं कोई बलाल या आशा पू की फर्स्ट कजन नहीं हूँ। मेरा भी एक छोटा मोटा नन्हा सा चैनल है और मैं इनकी सब्सक्राइबर हूँ, इनको देखती हूँ और वही जो वीडियो में देखती हूँ मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देती हूँ। पर मैंने कुछ ज्यादा ही इस खानदान को आपके सामने एक्सप्लेन किया। कहते हैं ना, घर का बेटी लंका डाले। घर में आपको पता है क्या क्या चल रहा है और कौन इंफॉर्मेशन पास करता है, वो भी आपको पता है। अगर नहीं पता तो पुरानी, जहां समीना बलाल जर्मनी गए थे, वहां वाली मेरी सारी वीडियोस विजिट कर लें, आपको सब कुछ साफ साफ नजर आ जाएगा कि आखिर इस टब्बर की कहानी क्या है और इस टब्बर में इतनी मनाफकत, इतनी जेलसी क्यों है, हम क्यों इन पे रिएक्शन करते हैं। तो मुझे नहीं पता, समीना बलाल शादी पे आएंगे, मेरे ख्याल से आना चाहिए। बहनें जितनी मर्जी नफरत करें, जितनी मर्जी मुनाफकत करें, कि बलाल का दिल बहुत बड़ा है और समीना का दिल बहुत बड़ा है। वो हर चीज को इग्नोर करके फिर उनको गले से लगाते हैं। जैसे आपको पता, अनफा की बर्थडे थी और आमना पीरनी बिल्कुल गायब थी। ये लोग वो है, ये वो बहनें हैं जो डंग मारने से बाज नहीं आती। ये बार बार समीना बलाल को डंग मारते हैं और अल्लाह उनके नसीब और खोलता जाता और वो और ऊंचाइयों पे जाते हैं। बहरहाल बात कहीं की कहीं निकल गई, फिर पुरानी बातें सामने आएंगी। बात कर रहे थे, बलाल ने चीजें शेयर की। बलाल ने, हमें ऐसा फील हुआ कि अपने घर वालों को याद करवाया कि मैं हले हैगा जे, मैं जिंदा जे, मेरा भी नाम ले लिया करो। ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ है जिथे बह के तुसी ऐश करते हो, पर तुसी ते मैनू भुल गए हो ना। कुछ कहते हो भी बलाल भैया साहब ने अपनी बहनों और अपनी अम्मा को, अपने भाई को एक मैसेज दे ही दिया। समझने वाले समझ ही गए, पर अब ये टब्बर ना समझे तो इनकी मुनाफकत है, ये जिक्र ना करे तो इनकी मुनाफकत है। मैंने तो हर चीज प्रूफ सबूत के साथ हर वीडियो में लगाई है, जाके आप चेक कर सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे सवाल किए, सिस्टर रिएक्शन आपने दिया, पर हमने मरियम का व्लॉग भी देखा, तो मरियम ने और मरियम की फैमिली ने ये नहीं बताया
कि रिश्ता कहाँ हुआ, हमें तो वो नंदे नजर नहीं आई। तो भाई साहब नजर हमें भी नहीं आई, हमारे पास कोई डोरेमोन के गैजेट नहीं है। 3-4 रसगुल्ले और गुलाब जामुन उठाते हुए 3 औरतों के लड़कियों के हाथ जरूर दिखाए गए। हमने वहीं से आइडिया लगाया। कुछ लोगों ने हमें कमेंट करके कहा कि सिस्टर ये फेक कंटेंट है, अगर होता तो ये हमें बताते कहाँ रिश्ता हुआ है, अपनों में हुआ है, गैरों में हुआ है, कितनी बड़ी फैमिली है, लड़का पहले से मैरिड है या अनमैरिड है। तो भाई साहब हौसला, हिम्मत, हम भी वेट कर रहे हैं। अगर ये नहीं बताएंगे तो हम बता देंगे। अगर हम पहले बता दें तो फिर ये पर्सनल हो जाएगा ना कि इनकी पर्सनल चीजें मैंने शेयर कर दी। हौसला रखो, हौसला। अगर फेक होगा तब भी बताऊंगी, असल हुआ तो तब भी प्रूफ सबूत के साथ बताऊंगी। दिल छोटा नहीं करना, हौसला रखना, हौसला। और मरियम साई सारा कुछ ऐसे बता देगी तो फिर कंटेंट नहीं खत्म हो जाएगा। वो आपको पकाएगी, आपको बोर करेगी, वो ही एक बात हजार हजार बार करके फिर आपको बताएगी। हौसला, नहीं तो ऐसी है गया ना सारा कुछ प्रूफ सबूत ना दसांगे। अब बात कर लेते हैं जी आमना पीरनी और फसादी उमैर और आशा पू बिल्कुल हर फंक्शन में कोशिश करती है अपनी लुक गई हुई मुख को सही करने के लिए, पर लुक ही रह जाती है। कल फिर उसने एक दफा सरप्राइज कर दिया आमना पीरनी को, और आमना पीरनी को सरप्राइज करते करते पब्लिक को कर दिया बोर। कमेंट आपने स्टार्ट में पढ़ लिए, लोगों ने की छितरोड़, लोगों ने कहा स्वाय सालगिरह के केक कट करने के, खाने पीने के अलावा इनके व्लॉगों में कुछ नहीं होता। तो आयशा जी, आमना जी, उमैर फसादी जी क्यों लोगों का, पब्लिक का ख्याल नहीं रखते? पब्लिक आपके केक शुगर वाली व्लॉग देख देख के थक चुकी है। कुछ नया लाएं, कुछ। एक तो इस टब्बर के चैनल इतने और करने को भी कख नहीं। और आसवा आंटी जी जो कहती थी हम ज्यादा चैनल नहीं बनाते, हमारा इसी उनके चैनल पे भी केक कट के अलावा कख नजर नहीं आता। बस बड़े बड़े मोटे मोटे, मैं क्या कहूँ, चलो आप ही कह लेना जो कहना चाहिए, कख नहीं नजर आता। और यहाँ आमना को सरप्राइज किया जी आयशा ने, और खूब बटरिंग की आमना पीरनी की। यहाँ आमना पीरनी की आंखों में आंसू आए आयशा पू के बकोल हमने नहीं देखे। हाँ बुथाड़ लाल जरूर देखा, शायद वो फिल्टर से था या ओरिजिनल में था। तो यहाँ ये नहीं बताया कि वो इमोशनल क्यों हो गई, क्योंकि अगर वो अम्मा के घर आई तो उनको तो पता था आशा पू ने सरप्राइज देना है। आखिर याद किसकी आई? क्या बिलाल भैया जी याद आ गए? या बिलाल भैया जी ने जो नए साल पे अपनी बातें शेयर की आपके साथ, उस मुनाफकत की आपको शर्म आई, इसलिए आपकी आंखों में आंसू आए। पर ना जी ना, कहना नहीं, ढिठाई का आलम ऐसा है कि एक दफा नाम नहीं लेना। बाकी आपके सामने है बाबा फूड क्यों आया, क्यों इन्होंने बुलाया। बाबा फूड आमना के तारीफों के पुल बांधता रहा, आमना ने बिलाल को याद नहीं किया। फिर ये रोने की एक्टिंग इन्होंने क्यों की समझ नहीं आई। और आशा पू ने एक पिज्जे पे पूरे टब्बर को टरका दिया और बताया, और लोगों ने आशा के लिए क्या क्या अल्फाज यूज किए, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। कुछ ने कहा कि आशा, अगर आशा का बस चले तो आमना से शादी कर ले, और भी बहुत कुछ लिखा, आप भी वो पढ़िएगा और फिर अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में इजहार कीजिएगा। बटरिंग तो खूब करती है, आखिर इनके पास कख नहीं, पब्लिक इनसे हो गई है खफा। पब्लिक इनके केक वाले कंटेंट से, एनिवर्सरियों से, बर्थडे से थक गई। अपनी बर्थडे तो ठीक थी, इन्होंने अल्लाह जन्नतों में घर करे, बिलाल के वालिद साहब का जन्नतुल फरदौस में उनको आला मकाम दे। इन्होंने उनकी बर्थडे भी कैश करवाई, उनकी बरसी तो इनको हमने मनाते नहीं देखा, पर बर्थडे जरूर कैश करवा ली, और वो भी एक कंटेंट बना डाला। तो आप बहन भाइयों सोचें, ये अपने घर की गैस भी, यानी गैस जो रफा होती है ना, उसको कैश करवाते हैं, मरने वालों को कैश करवाते हैं। तो ये सालगिरह हो, एनिवर्सरियां हो, मौत की बरसियां हो, कुछ भी हो, तो ये टब्बर कैसे चुप रह सकता है? भाई यूट्यूब पे आ गए हैं, अब इतने पुराने खिलाड़ी हो गए, अब लोग इनके टूटने लग पड़े हैं। पब्लिक इनको वैसे नहीं देखती, पर जितना देखती है तो आपको लगता है ये डॉलर ना कमाए। ये झूठा सच्चा सारे कंटेंट बनाएंगे, झूठे इमोशनल भी होंगे, रिश्तों के साथ मुनाफकत भी करेंगे, नीचा भी दिखाएंगे, पर व्लॉग जरूर बनाएंगे। उसमें से चाहे हमें कुछ सीखने को मिले चाहे ना मिले, पर ये टब्बर आके पकाएगा।
का। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इज़हार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।